ये कहानी है राजस्थान के रहने वाले सुमेर सिंह और जय सिंह की। जय सिंह सुमेर सिंह को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, इसलिए वो उससे सारी बातें बताता। एक दिन बातों ही बातों में जय सिंह ने सुमेर सिंह को अपने पास रखी सैकड़ों साल पुरानी मूर्ति के बारे में बताया। उस मूर्ति की कीमत आज करोड़ों में थी। ये जानकर सुमेर सिंह के मन में लालच आ गया और वो उसे हासिल करने की फिराक में लग गया। एक रात मौका पाकर वो अपना चेहरा नकाब से ढककर चुपके से रस्सी के सहारे उसके घर में घुस आया और सोते हुए जय सिंह का गला दबाने लगता है। कौन है? बचाओ, बचाओ! उसे चिल्लाते देखकर सुमेर सिंह उसका मुंह दबा देता है। इतने में अपने पिता की चीख की आवाज सुनकर जय सिंह की 8 साल की बेटी अनीता भी दौड़ी चली आई और सुमेर सिंह के पीठ पर पीछे से मुक्का मारने लगी। छोड़ दो मेरे पिताजी को, छोड़ दो, छोड़ो। सुमेर सिंह को बहुत गुस्सा आता है और वो जोर का धक्का अनीता को मारता है। अनीता का सिर सामने की दीवार से टकरा जाता है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। वो बेहोश हो जाती है। जय सिंह ये देखकर गुस्से में भर जाता है और सुमेर सिंह को धक्का देता है। इसी क्रम में सुमेर सिंह का नकाब हट जाता है। अरे सुमेर सिंह, मेरे दोस्त, तुम! अपनी पोल खुलती देख सुमेर सिंह अपनी जेब से चाकू निकालता है और जय सिंह के पेट को मार देता है। जय सिंह वहीं ढेर हो जाता है। उसके बाद वो उसके कमरे की तिजोरी से मूर्ति निकालता है। तब तक अनीता को होश आ जाता है। सुमेर सिंह ये देख लेता है। वो किसी भी कीमत पर मूर्ति को ले जाना चाहता है, इसलिए वो अनीता को भी चाकू मार देता है। अंकल, आपने इस मूर्ति के लिए मेरे पापा को मार दिया, सालों की दोस्ती भुला दी। देख लेना, ये मूर्ति एक दिन आपको भी मार देगी, आपको भी मार देगी अंकल। अनीता भी दम तोड़ देती है, लेकिन उसकी आत्मा उस मूर्ति में प्रवेश कर जाती है। अनीता की बातों की परवाह किए बिना सुमेर सिंह वो मूर्ति लेकर घर पहुंचता है। रात को सुमेर सिंह मूर्ति को अपनी तिजोरी में रखकर तिजोरी बंद कर रहा है। तभी देखता है कि मूर्ति का हाथ तिजोरी के दरवाजे में फंसा हुआ है। अरे, मूर्ति का हाथ कैसे बाहर निकल गया? सुमेर सिंह फिर से मूर्ति को अंदर कर तिजोरी बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसका हाथ बाहर निकल आता है। ये हो क्या रहा है? मूर्ति का हाथ बार बार बाहर क्यों निकल रहा है? तभी मूर्ति की आंखों से खून के आंसू निकलने लगते हैं। वो रोने लगती है। मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा है। भला बेजान चीज भी रोती है? इसके भी आंसू होते हैं। वो ये सोच ही रहा था कि मूर्ति तिजोरी से पूरी तरह बाहर आ जाती है और सुमेर सिंह को जोर का धक्का मारती है और उसके सीने पर चढ़कर उसका गला दबाने लगती है। अरे, छोड़ मुझे! मेरी जान लेगी क्या? मूर्ति के हाथों का शिकंजा कसता ही जा रहा था। सुमेर सिंह का दम टूटने ही वाला था कि तभी उसकी नजर सामने रखी पेट्रोल की बोतल पर जाती है और वो किसी तरह मूर्ति के शिकंजे से छूटता है और मूर्ति के मुंह पर पेट्रोल फेंकता है और जेब से माचिस निकालकर उसमें आग लगा देता है। बड़ी आई मुझे मारने वाली। अब जा, भस्म हो जा। सुमेर सिंह को लगा कि उसने मूर्ति से अपना पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन चलती हुई मूर्ति उछलकर उसे गिरा देती है और उसके सीने पर चढ़ जाती है। सुमेर सिंह का शरीर भी जलने लगता है। वो दर्द से छटपटाता है और उसी दर्द में किसी तरह हिम्मत कर फिर उठता है और बाथरूम जाकर झरने के नीचे खड़ा हो जाता है। मूर्ति में लगी आग के साथ साथ उसके कपड़ों में लगी आग भी बुझ जाती है। आज तो किसी तरह मेरी जान बच गई, लेकिन मुझे इस मूर्ति को जल्द से जल्द बेचकर इस देश से भाग जाना होगा, नहीं तो ये मेरी जान ही ले लेगी। सुमेर सिंह ने मूर्ति को बेचने की बहुत कोशिश की, लेकिन जली हुई शक्ल वाली मूर्ति कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। इस बीच उसकी मुलाकात दिल्ली के रहने वाले ऋषि से हुई। ऋषि को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। सैकड़ों साल पुराने सिक्के, पेंटिंग्स, फर्नीचर, कार उसके घर को अलग ही पहचान देते थे। वैसे तो वो राजस्थान घूमने आया था, लेकिन उसका यही शौक उसे सुमेर सिंह के पास ले आया था। लगभग 500 साल पुरानी इस मूर्ति को आप इतने सस्ते में बेच क्यों रहे हैं? इसकी तो आपको मुंहमांगी कीमत मिल सकती है। वो ऐसा है कि मैं अगले महीने हमेशा के लिए विदेश जा रहा हूं। मेरे दिल के बहुत करीब रहते हुए भी
मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। ठीक है फिर, ये रहे आपके पैसे। आज से ये मूर्ति मेरी हुई। ऋषि ने मूर्ति को संभाल कर अपनी कार में रखा और फिर उसकी कार हाईवे पर पूरी रफ्तार से दौड़ने लगी। एक रेड लाइट पर वो अपनी कार रोकता है। अचानक से उसकी नजर कार के आगे वाले शीशे पर जाती है। पूरा शीशा उसे खून से भरा दिखता है। अरे, ये शीशे पर ये लाल खून जैसा क्या है? वो ये सोच ही रहा होता है कि उसे कार की बोनट पर अपनी वही मूर्ति दिखाई देती है। उस मूर्ति से रोने की आवाज आ रही है। उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। वो आंसू खून के जैसे हैं। वही खून उसकी बोनट पर फैलता जा रहा है। मूर्ति रोते रोते ये भी बोल रही है कि मुझे जहां से लाया वही छोड़ दे मुझे वही, नहीं तो सब तबाह हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? ये तो वही मूर्ति है जिसे मैंने सुमेर सिंह से खरीदा है। ये बाहर कैसे आ गई? ये तो बोल भी रही है। ऋषि कुछ समझ पाता तभी रेड लाइट के पास खड़ी उसकी कार के शीशे पर एक बच्चा खटखट करता है। वो शीशे को खोलता है। उस बच्चे ने अपने हाथों में वही मूर्ति पकड़ रखी है। साहब, ये मूर्ति ले लो ना, सुबह से बोनी नहीं हुई, भगवान के लिए ले लो ना। ये सब देखकर उसका दिमाग चकराने लगता है। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजती है। मोबाइल पर वाइफ कॉलिंग लिखा हुआ आता है। अचानक से वो सारी चीजें गायब हो जाती हैं। वो फोन उठाता है। अरे कहाँ हो तुम ऋषि? दिल्ली वापस नहीं लौटना क्या? तुमने कहा 1 घंटे में किसी से मिलकर आ रहे हो। मैं और अंजलि कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सोनम, मैं रास्ते में हूँ। बस 10 मिनट और। ऋषि के दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन एक का भी जवाब उसके पास नहीं था। थोड़ी देर में वो अपनी बीवी और छोटी बेटी अंजलि के पास पहुंचा, जो राजस्थान के एक किले के पास उसका इंतजार कर रहे थे। वो उन्हें पिक करता है और वहां से दिल्ली की ओर निकल पड़ता है। पापा, प्लीज रास्ते में आइसक्रीम वाले की दुकान पर जरूर रोकना, मुझे आइसक्रीम खानी है। मम्मा ने मुझे आइसक्रीम खाने नहीं दी। ओके बेटा। रात का समय है। कार फुल स्पीड में सड़क पर चल रही है। ऋषि कार के शीशे से गाड़ी की पिछली सीट पर बीच बीच में देख लेता है, जहां सोनम और अंजलि बैठे हैं। अंजलि के हाथ में एक प्यारी सी गुड़िया है, जिसे उसने सीने से लगा रखा है। ऋषि उसे और उसकी गुड़िया को देख ही रहा होता है कि अचानक उसकी गुड़िया उसी मूर्ति में बदल जाती है। ऋषि उसे देखकर डर जाता है। तभी सामने से उसे एक बड़ा ट्रक आता दिखाई देता है। ऋषि किसी तरह स्टीयरिंग घुमाकर कार को एक्सीडेंट से बचा तो लेता है, लेकिन सभी डर जाते हैं। अरे घर जल्दी पहुंचना है, इसका मतलब ये नहीं कि कार को हवाई जहाज बना दो। हाँ। अब ऋषि गाड़ी को संभाल कर चला रहा था। रास्ते में उसे आइसक्रीम पार्लर दिखा तो वो गाड़ी रोककर आइसक्रीम लाने चला गया। तभी उसे सोनम की चीख सुनाई देती है। वो आवाज की दिशा में भाग कर गया और वहां जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। पापा को बचा लो पापा।